3 सितंबर 1948 ये वो तारीख है जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की। इस ऑपरेशन का पोलो के खेल से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ये भारतीय सेना की हैदराबाद में विलय के लिए सैन्य कार्रवाई थी। वहीं क्षेत्रफल के लिहाज से तब हैदराबाद रियासत इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से कहीं ज्यादा बड़ी थी। वहीं आबादी की सकल राष्ट्रीय उत्पाद की दृष्टि से हैदराबाद भारत का सबसे बड़ा राजघराना था, जिसका क्षेत्रफल था 82,697 वर्ग मील। निजाम ने भरपूर कोशिश की कि उनकी रियासत किसी हालत में भारत में नहीं मिल पाए। उन्होंने पाकिस्तान की कायदे आजम जिन्ना को काफ़ी मोटी रकम इस बात के लिए दी थी कि वो हैदराबाद को भारत में नहीं देने को लेकर मदद करेंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं ऑपरेशन पोलो के विषय में ऐसे ऐतिहासिक तथ्य नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। एंड ऑफ एन एरा में लिखा है कि निजाम ने जिन्ना को संदेश भेजकर जानने की कोशिश की कि क्या भारत के खिलाफ लड़ाई में वह हैदराबाद का समर्थन करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नेहरू और माउंटबेटन इस पक्ष में थे कि पूरे मसले का हल शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। वहीं सरदार पटेल इससे सहमत नहीं थे। पटेल को अंदाजा था कि हैदराबाद पूरी तरह से पाकिस्तान के कहने में था, यहाँ तक कि पाकिस्तान पुर्तगाल के साथ हैदराबाद का समझौता कराने की फिराक में था, जिसके बाद वो गोवा में अपने लिए बंदरगाह बनवाना चाहता था। और तो और हैदराबाद के निजाम ने अलग देश के तौर पर राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाने की भी इच्छा जाहिर की थी, जिसे एटली सरकार ने ठुकरा दिया था। वहीं निजाम के सेना अध्यक्ष मेजर जनरल एल एदरूस ने अपनी किताब हैदराबाद ऑफ द सेवन लोब्स में लिखा है कि निजाम ने उन्हें खुद हथियार खरीदने यूरोप भेजा था, लेकिन वह अपने मिशन में सफल नहीं हो पाए थे। एक समय जब निजाम को लगा कि भारत हैदराबाद के विलय के लिए दृढ़ संकल्प है, तो उन्होंने ये पेशकश भी की कि हैदराबाद को एक राज्य रखते हुए विदेशी मामलों, रक्षा और संचार की जिम्मेदारी भारत को सौंप दी जाए। वहीं पटेल हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई के पक्ष में थे। उसी दौरान पटेल ने जनरल के.एम. करियप्पा को बुलाकर पूछा कि अगर हैदराबाद के मसले पर पाकिस्तान की तरफ से कोई सैनिक प्रतिक्रिया आती है तो क्या वह बिना किसी अतिरिक्त मदद के उन हालातों से निपट पाएंगे। तो करियप्पा ने इसका एक शब्द में जवाब दिया कि हाँ, और इसके बाद बैठक खत्म हो गई। इसके बाद सरदार पटेल ने हैदराबाद के खिलाफ सैनिक कार्रवाई को अंतिम रूप दिया। भारत के तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल रॉबर्ट बूचर इस फैसले के खिलाफ थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान की सेना इसके जवाब में अहमदाबाद या बम्बई पर बम गिरा सकती है। वहीं 2 बार भारतीय सेना की हैदराबाद में घुसने की तारीख तय की गई, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते इसे रद्द करना पड़ा, जहां निजाम ने गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी से व्यक्तिगत अनुरोध किया कि वे ऐसा न करें। वहीं इसी बीच पटेल ने गुप्त तरीके से योजना को अंजाम देते हुए भारतीय सेना को हैदराबाद भेज दिया। वहीं पटेल ने घोषणा की कि भारतीय सेना हैदराबाद में घुस चुकी है, इसे रोकने के लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता। वहीं भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया, क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व में सबसे ज्यादा 17 पोलो के मैदान थे। वहीं पाकिस्तान भी चुपचाप नहीं बैठा था। जैसे ही भारतीय सेना हैदराबाद में घुसी, पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने डिफेंस काउंसिल की मीटिंग बुलाई। उनसे पूछा कि क्या हैदराबाद में पाकिस्तान कोई एक्शन ले सकता है, तो बैठक में मौजूद ग्रुप कैप्टन एलवर्दी ने कहा कि नहीं। लियाकत ने जोर देकर पूछा कि क्या हम दिल्ली पर बम नहीं गिरा सकते, तो एलवर्दी का जवाब था कि हाँ, ये संभव तो है, लेकिन पाकिस्तान के पास कुल 4 बम वर्षक हैं, जिसमें से सिर्फ 2 काम कर रहे हैं। इनमें से एक शायद दिल्ली तक पहुंचाकर बम गिरा भी दे, लेकिन इनमें कोई वापस नहीं आ पाएगा। वहीं भारतीय सेना की कार्रवाई हैदराबाद में 5 दिनों तक चली। इसमें 1373 राजकार मारे गए। वहीं हैदराबाद स्टेट के 807 जवान भी मारे गए। वहीं भारतीय सेना ने 66 जवान खोए, जबकि 96 जवान घायल हुए। पाकिस्तान ने इस मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में उठाने की कोशिश की और इसमें वो कामयाब भी हुआ। उस समय 8 सदस्यों ने वोट दिया कि इस पर विचार किया जाए। वहीं संयुक्त राष्ट्र में मामले पर विचार के लिए 17 सितंबर 1948 की तारीख तय की गई। इससे एक दिन पहले ही हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान ने आत्मसमर्पण कर लिया। पाकिस्तान और उसके समर्थकों का चेहरा फीका पड़ गया।
वहीं रही सही कसर भारतीय प्रतिनिधियों के बैठक में नहीं आने से पूरी हो गई, यानी पूरा मामला ही खत्म हो गया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।